हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार इंस्ट्रक्टर जो आईटीआई पे आया हुआ है और डिग्री डिप्लोमा पे जो आया हुआ है, उससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट हमारे वीडियोस पे आए हुए हैं। तो आज उन सब पे एक डिटेल चर्चा करने वाले, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि अभी आप सबको मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले डिग्री और डिप्लोमा वालों का जो स्कूटनी है वो पूरा कर लिया गया है 11 अगस्त को, ठीक है। अब उनका जो इंतजार है वो सिर्फ इस बात का है कि कब डीवी के लिए एक लिस्ट आएगा जिसमें ट्रेड बाय ट्रेड सभी कैंडिडेट का नाम रहेगा और उनका रोल नंबर रहेगा और ये रहेगा कि उनको किस दिन डीवी के लिए जाना है, ठीक है। उसमें डेट भी मेंशन रहेगा, ठीक है। तो अभी सब उसका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि चांस है कि मतलब कि आ, रक्षाबंधन के 1-2 दिन के बाद आने की कुछ संभावना है, ठीक है। तो तो वो जो लिस्ट है वो राखी के कुछ दिन के बाद, मतलब कि 19 तारीख को राखी है हमारा, तो 20 या 21 तारीख को वो आने की संभावना है, ठीक है। डिले भी होता है तो बस 1-2 दिन होगा, बाकी ज़्यादा डिले नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम सीधे सीधे कमेंट पे, ठीक है। चलिए, ये हमारा कमेंट में आया हुआ है सवाल, उस सबका भी हम एक बार एक एक करके जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, पहला है कमेंट की आईटीआई डिग्री, यहाँ पे हम थोड़ा रीड मोर कर लेते इसको। कमेंट क्या है? आईटीआई डिग्री डिप्लोमा का अलग अलग रिजल्ट देगा क्या? प्लीज़ रिप्लाई। डिग्री मैकेनिकल का कितना तक कट ऑफ जा सकता है? मैं BC2 डिग्री मैकेनिकल टोटल 4 ग्रुप में 44-48 पाया हूँ, कोई चांस है क्या सर? जी सर, आपका बहुत हद तक चांस है। कारण क्या है कि आप 4 ग्रुप में पास है और बच्चे बहुत कम है, और जो जो भी कैंडिडेट 3-4 में पास है उनके कहीं ना कहीं होने की पूरी संभावना। और सबसे मेन बात कि आप वहाँ बिहार के लोकल है, ठीक है। मतलब आपके पास में आरक्षण है। अगर कट ऑफ हाई भी जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ जनरल का जाएगा, बाकी कैटेगरी वाले सीट का कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा, मतलब बहुत ही कम जाने वाला है, ठीक है। आप कंफर्म है सर, आपका हो जाएगा। और यहाँ बात रहा कि रिजल्ट का, ठीक है, तो एकदम है कि अलग अलग ही आएगा दोनों का रिजल्ट, क्योंकि दोनों की बहाली भी अलग अलग है। तो जो रिजल्ट है वो अलग अलग ही आएगा। आईटीआई वालों का अलग आएगा और डिग्री डिप्लोमा का अलग आएगा, ठीक है। चलिए, अब एक और देख लेते हैं इनका भी सेम कमेंट फिर से। एक देखिए यहाँ पे है, सर बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट कब तक आ सकता है? देखिए सर, अगर आप आईटीआई पे है तो अब आपका सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट आना बाकी है, जो कि संभावना है कि आपका जब डिग्री डिप्लोमा वालों का डीवी हो जाएगा उसके बाद आने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद पहले आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, तब फिर डिग्री डिप्लोमा वालों का फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। ठीक है, और बात करते हैं आगे, कब से स्टार्ट होने का चांस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? तो वो देखिए, हो सकता है कि 20-21 तक आप लोग का जो डीवी का नोटिस है वो आने की संभावना है। तो डीवी का नोटिस आने के लगभग 1 हफ्ते के बाद, मतलब इस महीने के लास्ट तक आप लोग का स्टार्ट हो सकता है। उससे पहले नहीं होगा, महीने के लास्ट तक होने का संभावना है, ठीक है। यह है पोस्ट रेफरेंस का पीडीएफ नहीं मिल रहा है, ये जो है वो यूपी इंस्ट्रक्टर से है वहाँ पे। तो आप वहाँ पे जब लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा सर, आप वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। अप्रेंटिस का एक्सपीरियंस मिलेगा क्या? जी हाँ सर, अब जो है वो डीजीटी ने यह कह दिया है कि अब से अप्रेंटिसशिप एज ए एक्सपीरियंस काउंट होगा, ठीक है। लेकिन जो जब बीटीएससी की बहाली आई थी उस समय इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। तो आई होप कि उसको काउंट अभी वहाँ पे नहीं करेंगे। पर अगर आप वहाँ पे जाते हैं और जो डीजीटी का जो नया जो नियम आया है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं तो शायद आपकी बातों को वहाँ पे मान लिया जाए, ठीक है। सीट मेटल ट्रेड से आईटीआई कैंडिडेट कोई है जो डीवी के लिए सिलेक्ट हुआ? क्या आईटीआई अनुदेशक का डीवी होने के बाद फाइनल रिजल्ट माननीय न्यायालय के आदेश के अधीन होगा? इसमें परीक्षा देने के लिए रिट, अच्छा ये यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए, अभी हम लोग फिलहाल इस पर बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ बिहार आईटीआई, ठीक है। सर मेरा CITX मार्क्स अपलोड नहीं हो पाया, स्कूटनी में क्या करे? स्कूटनी में आपका मार्क्स अपलोड नहीं हो पाया है। देखिए, अगर आपका बिना CITS मार्क्स का आपका अगर वहाँ पे मेरिट बना होगा और आप स्कूटनी में होंगे तो तब तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। पर अगर आपको CTI का मार्कशीट के लिए डिस्क्वालीफाइड किया होगा, तब अगर आपसे अपलोड नहीं हो पाया तो सर दिक्कत है, ठीक है। तो दिक्कत है, अन्यथा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ओनली क्वालिफाइड फॉर फेज 2 मेंशन है। मेरे पास स्कोर कार्ड है, स्कूटनी का डेट कहीं पे मेंशन नहीं है, कैसे पता लगेगा कब है?
मतलब देखिए आपका स्कोर कार्ड में लिखा होगा ओनली क्वालिफाइड फॉर फेज 2 मेंशन है, मतलब कि आप जो है वो एग्ज़ाम में पास है, अब आप आगे स्कूटनी के लिए आप क्वालिफाइड है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है मेरे पास स्कोर कार्ड नहीं है, स्कूटनी का डेट मेरे पास स्कोर कार्ड है, स्कूटनी का डेट कहीं पे मेंशन नहीं है, कैसे पता लगेगा कब है। देखिए सर, आपके स्कोर कार्ड में कहीं भी कोई स्कूटनी का डेट मेंशन किसी में नहीं किया गया है। इस स्कूटनी का अपना अभी आया था डेट, ठीक है, जो कि शायद 6 तारीख से 11 तारीख तक हम लोग का चला था, जो कि स्कूटनी पूरा हो गया। आप अपना वहाँ पे लॉगिन करके चेक कर सकते थे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपको भी थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी। अब देखिए अब क्या आगे, जो जो फ़ोटो अपलोड किए थे वह भूल गए हैं, न्यू पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं, वह भुला गया है। अच्छा सर, हाँ सर, अगर आपका पैन कार्ड खो गया था जो आप वहाँ पे अपलोड किए थे, तो आप फिर से अपना नया वाला लेके बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। अगर पहले वाला कार्ड में और अभी वाला कार्ड में कुछ अगर आपका मैच नहीं होता, मतलब कुछ अगर मिसमैच है, तो आप एक एफिडेविट बनवा के लेके जा सकते हैं, ठीक है, कि हाँ कि मेरा वो कार्ड खो गया था, उसमें यह मेंशन था और इस कार्ड में यह मेंशन है, ये मेरा नया कार्ड है जो सरकार के द्वारा बन के आया है, ठीक है। अब देखिए सीबीटी स्कोर कार्ड लगेगा ना स्कूटनी में आया है वो, सीबीटी स्कोर कार्ड लगेगा ना, या स्कूटनी में आया है वो लगेगा ना, स्कूटनी में आया है सो सर आपका स्कूटनी में जो फाइनल मार्क्स बन के आया है वही आपका मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे सीबीटी का 50% ही लिया जाता है, ठीक है। चलिए भाई, मेरा 47.5 मार्क्स है सीबीटी में, लेकिन मेरा स्कूटनी में लो स्कोर की वजह से स्कूटनी बाद कंसिडर होगा, उसका क्या होगा। हाँ देखिए सर, आपका मार्क्स थोड़ा सा कम होगा उस ट्रेड में, ठीक है, जिसमें आपका ट्रेड उसमें कट ऑफ थोड़ा हाई गया होगा, मतलब कि जितना सीट है उसके अकॉर्डिंग जितने गुना का स्कूटनी किया गया होगा, ठीक है, उसमें आपका मार्क्स थोड़ा सा कम होगा, तो आपको थोड़ा सा नीचे रखा गया है, ठीक है। जैसे ही ऊपर वाले डिसक्वालीफाइड होंगे कुछ बच्चे, अगर आपका सौभाग्य होगा तो फिर आपको मौका अवश्य मिलेगा, ठीक है। चलिए, स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं होता है, स्क्रीनशॉट है बस, चलेगा सर। आप एक बार अच्छे से उसको बस इस स्क्रीनशॉट को आप एक बार सही से प्रिंट निकाल लेंगे, चलेगा सर। क्या जिनका स्कूटनी में नाम आया है उनका 100% डीवी होगा? डीवी सर होने का पूरा संभावना, ठीक है, क्योंकि जितना गुना का स्कूटनी किया गया है उन सबको डीवी में बुलाया जाएगा। अब जितना का स्कूटनी किया गया सभी का हो जाएगा, ये ऐसा होना संभव नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ ट्रेड में जिनका स्कूटनी हुआ है सबका संभव है, और कुछ कुछ ट्रेड में जिनका स्कूटनी हो गया है उनका नहीं होना भी संभव है, ठीक है। वो ट्रेड पे और ट्रेड में कितना मतलब ट्रैफिक है, मतलब कितने ज़्यादा उसमें कैंडिडेट है, उसके हिसाब से वो होगा। जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और आईसी टीएसएम हो गया, इन सब में सीट खाली जाएगी, तो जिनका भी स्कूटनी हुआ है उनका होने का चांस पूरा है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन ग्रुप 9 का कितना स्कूटनी कट ऑफ किया सर, ये अभी किसी को नहीं पता है, ठीक है, लेकिन आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन तो शायद आपका कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया होगा, ठीक है। सर मेरा स्कूटनी हो गया है ईबीसी 36.07, क्या कोई चांस है ग्रुप 15 में? जी सर, अगर आपका स्कूटनी किया गया है तो आपको चांस है, और सबसे मेन बात यह है कि आप बिहार के लोकल है, आप ईबीसी से आते हैं, कैटेगरी है, आपको संभव, आपका बिल्कुल चांस है, ठीक है। चलिए, एक्सपीरियंस को कंसिडर किया जाएगा, प्लीज़ रिप्लाई मी, एक्सपीरियंस को कंसिडर किया जाएगा। हाँ, आपका एक्सपीरियंस को कंसिडर किया जाएगा, लेकिन आपको उस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस में मार्क्स सिर्फ उनको ही मिलेंगे जिनको जो वहाँ पे संविदा पे काम किए। मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर डिस्क्वालीफाइड किया गया है, मैं ऑब्जेक्शन रेज कर दी हूँ, कंपनी एमएसएमई से वेरीफाइड है। हाँ मैम, देखिए आपको जिस कारण से डिस्क्वालीफाइड किया होगा, अगर आप उस कारण के अगेंस्ट में अपना एप्लीकेशन वहाँ पे फिर से कर दिए होंगे तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। 37.17 यू आर फीमेल, ग्रुप फीमेल है तो सर यहाँ पे आपका जो भी है 100% चांस है, एकदम 100%, ठीक है। मेरा सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट खो गया है, जो फॉर्म में अपलोड किए थे, अब क्या करें सर? देखिए बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि अगर आप फिर से बनवाएंगे भी तो आपका डेट जो है वो नया डेट उसमें पड़ेगा। तो आपको सिंपल एक काम करना होगा, आपको कोर्ट से एफिडेविट बनवाना होगा, और एक नया एक्सपीरियंस भी जहाँ से बनवाया था वहाँ से फिर से बनवाना होगा कि आप इतना से इतना तक काम किए हैं, और आपको कोर्ट में जो एफिडेविट बनेगा उसमें आपका ऐसा रहेगा कि हाँ इनका ये जो एक्सपीरियंस था वो किसी कारण से खो गया है, ठीक है, तो हमने वहाँ से फिर से बनवा लिया, ठीक है। तो अब से जो मेरा नया वाला है वो मान्य होगा, ठीक है। चलिए, अब क्या नेक्स्ट, फिर से एडमिट कार्ड खो गया है, वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या? सर प्रॉब्लम होने का चांस कम है, लेकिन अगर आप अपना एक एफिडेविट ये एफआईआर अगर करवा के लेके जाते तो बहुत अच्छा होगा। आजकल ऑनलाइन एफआईआर भी होते हैं जो कि काफ़ी ईजिली हो जाते हैं, ज़्यादा कष्ट आप लोग को नहीं करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, जिनका स्कूटनी हुआ है उन सबका डीवी होगा क्या?
इसका जवाब पहले हो गया है। ऑब्जेक्शन के बाद टिकट नंबर नहीं मिला, क्या करें सर? टिकट नंबर मिल गया होगा, आप अपना आईडी में जाके ऑब्जेक्शन में देखेंगे तो आपको टिकट नंबर मिलेगा, ठीक है। कट ऑफ पे प्रिडिक्शन कर दो सर, असंभव बात है सर, लेकिन ट्रेड बाय ट्रेड वेरी करेगा। हम एक लाएंगे सर कि कौन से ट्रेड में सबका हो सकता है और किस ट्रेड में कम बच्चों का हो सकता है, ठीक है। गेस्ट लेक्चरर, गेस्ट इंस्ट्रक्टर, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज वाले एक्सपीरियंस को कंपलसरी एक्सपीरियंस के लिए वैलिड माना जाएगा अगर कैंडिडेट मेरिट लिस्ट विदाउट एनी रिमार्क है तो। पता नहीं सर क्या बोल रहा आप। कॉलेज एक्सपीरियंस को कंपलसरी एक्सपीरियंस के लिए वैलिड माना जाएगा अगर कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में विदाउट एनी रिमार्क है तो। अगर आपका रिमार्क्स में कुछ नहीं है तो आपको वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया सर, ठीक है। बाकी चिंता की कोई बात नहीं है। 25 से डीवी, हाँ सर आपका 20-21 तक डीवी का नोटिस आ सकता है, तो 27-28 से में भी आपका डीवी स्टार्ट हो सकता है। ऑब्जेक्शन का स्टेटस कब पता चलेगा? ऑनलाइन स्क्रूटनी में एक्सपीरियंस को लेकर रिजेक्ट कर दिया है तो ऑब्जेक्शन आपको पता नहीं चलेगा। जब आपका अगर आपका डीवी में नाम आता है तो आप वहाँ पे एक्सेप्टेबल रहेंगे, ठीक है। नहीं आता तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है, फिर एक बार और चांस मिलता है, ठीक है। तो अगर वो मिलेगा तो अच्छा बात है। सर ITI फीटर फीमेल अदर स्टेट 68 है, फाइनल में हो जाएगा क्या? फीटर है 68 नंबर है, फीमेल है। फीमेल को ऐसे भी बिहार में रिजर्वेशन है, चाहे वो स्टेट की हो या कहीं और की हो, मतलब जनरल में भी फीमेल का रिजर्वेशन है, तो आपका उसमें होने की संभावना है। बहुत अच्छा, आपका 68 मतलब आपको 70 मार्क्स के आप सामने आपका हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर, आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिलती है। जी मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मतलब कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और भी कोई डाउट होगा तो मुझ पर आपको फिर से एक बार क्लियर कर दें, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये सारे जो भी कमेंट्स है इनका कुछ ना कुछ आपको इससे जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगती है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।